और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से बता दें। आखिरकार जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा था वही चीज़ हुआ और वो चीज़ खुल करके सामने आ गई। अभी आपने आज ही हमारे चैनल पर खबर देखा होगा कि श्वेता शुक्ला की हत्या आखिरकार किसने की। इसमें कई लोगों के ऊपर शक की सुई घूम रही थी, जिसमें सबसे पहले जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ज़मीन और संपत्ति के बंटवारे को लेकर चाचा, चाचा की बेटियां और भतीजे, इन लोगों ने इनकी बेटी की हत्या कर दी है, श्वेता शुक्ला की। लेकिन मामला तब पलट गया जब श्वेता की नानी पहुंची और श्वेता की नानी और नाना ने ये कह दिया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसके पिता ने और इसकी सौतेली माँ ने किया है। ये खबर आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देख सकते हैं, मैंने आज ही लगाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि श्वेता के पिता ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि श्वेता के पिता का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा विवादित बैकग्राउंड था। तो अब जो है गोंडा की पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। श्वेता के पिता को और उसकी सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। जिस चाकू से इन्होंने अपनी सगी बेटी का गला काटा था वो चाकू भी बरामद कर लिया है। आइए इस स्टोरी के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के धानेपुर नगर पंचायत में गाँव पड़ता है तुलसी रामपुरवा। वहाँ पर सोमवार की रात को एक 20 वर्षीय लड़की की, जिसका नाम श्वेता शुक्ला पुत्री राजेश शुक्ला है, उसकी गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और उसी वक्त इनके पड़ोस में इनके चाचा के लड़कों से चाचा से ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि एक तीर से दो शिकार मारते हैं। दरअसल जो श्वेता शुक्ला का पिता है, जिसका नाम राजेश शुक्ला है, इसकी 3 शादियाँ हुई। पहली शादी इसकी बनी नहीं, दूसरी शादी इसने जहाँ से की उससे श्वेता शुक्ला पैदा हुई और उसके बाद में वो औरत भी मर गई, यानी श्वेता की माँ भी मर गई। हालांकि परिवार वाले ये आरोप भी लगा रहे हैं कि श्वेता शुक्ला की माँ की जो मौत हुई है वो भी कोई साधारण मौत नहीं थी, उसको भी राजेश शुक्ला ने मार ही डाला था। लेकिन चूंकि बच्ची की परवरिश करनी थी श्वेता शुक्ला की, इसीलिए घर वालों ने अपने दामाद के ऊपर केस नहीं किया। और उसके बाद में राजेश शुक्ला ने तीसरी शादी की किरण शुक्ला से। किरण शुक्ला से भी 2 बेटे हैं। और ये लोग चाहते थे कि ये लड़की श्वेता शुक्ला एक हत्यारा है जो कि जेल में बंद है। वो दहेज हत्या में अभियुक्त था, जिसको जो जेल में बंद है, और शायद वो छूटने वाला था। तो राजेश शुक्ला चाहता था इसकी 20 साल की पढ़ी लिखी बेटी उस हत्यारे से शादी कर ले। चूँकि लड़की पढ़ी लिखी थी, इस बात का विरोध कर रही थी, तो श्वेता शुक्ला ने जब विरोध किया तो इन्होंने रात को ही उसका गला काट के उसका काम तमाम कर दिया। और इन्होंने सोचा कि लाओ अपने संपत्ति का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाइयों से, तो भाई और भाई के लड़कों को फंसा देते हैं। फिर इन्होंने डायल 112 की पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि रात में कुछ गमछा बांध कर आए, कुछ ऐसे आए, मेरे भाइयों के लड़कों ने यानी भतीजों ने श्वेता शुक्ला की गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। अब ये राजेश शुक्ला सोच रहे थे कि पुलिस इतनी बेवकूफ़ है, तुरंत मान जाएगी, क्योंकि विवाद हो रहा था घर के बगल भाइयों से, ये बात सबको मालूम थी। और उसके बाद में इन्होंने ये भी पुलिस को बताया, पुलिस को गुमराह किया। इन्होंने ये भी बताया कि रात में 2 लोग, मेरे भाई लोग खड़े थे, वो पीछे दरवाजे से भागे हैं। मेरा भाई का लड़का और उनकी एक यानी श्वेता शुक्ला की चचेरी बहन, इन सब लोगों ने पहले से भी जान से मारने की धमकी दी थी। और रात को जब मैं पीछे घर के गया हूं तो देखा हूं सब भागे हैं, खून से लथपथ थे। और कमरे में गया हूं तो देखा हूं बेटी का गला कटा हुआ था। ये बयान इन्होंने पुलिस को दिया। लेकिन जब फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की, तहकीकात शुरू की, तो जिन्होंने जो बयान दिया था उससे कुछ मेल नहीं खा रहा था। और पुलिस को जानते हैं आप कि अपराधी कितना भी शातिर न हो, कत्ल करने वाला कितना भी शातिर न हो, पुलिस उसके गिरबान तक कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। तो इनका जो है पति पत्नी का खेल ख़त्म हो चुका है, बहुत शादी कर चुके, अब ये जेल में जा कर के शादी करें। शर्म आनी चाहिए इनको। अपनी सगी बेटी जिसको इतनी मुसीबत से पढ़ाया लिखाया, उसके ननिहाल वालों ने पढ़ाया लिखाया, इसने नहीं पढ़ाया लिखा था। इसके घर के लोगों ने ये बयान दिया है कि जब उनकी बेटी मर गई, जहाँ पर दूसरी शादी हुई थी, जब उनकी बेटी मर गई तो श्वेता को नाना नानी और मामा लोग लेकर गए और इंटर तक श्वेता को वहाँ पढ़ाया। उसके बाद में ये गया लड़ाई झगड़ा करके, वहाँ से श्वेता को उठा लाया और अपने घर पे रखा और अंत में आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए, दिनांक 10/11 जून की मध्य रात्रि करीब 3 बजे थाना धानेपुर क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज ग्राम निवासी राजेश शुक्ला द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई कि संपत्ति विवाद के चलते उनके भाइयों और भतीजे द्वारा
उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल धानेपुर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल अवस्था में उनकी पुत्री पड़ी थी उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें गले पर धारदार हथियार से प्रहार करने के कारण उसकी मृत्यु ये पाई गई है। घटनास्थल पर ही फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। जो आरोपी है इसमें मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला, जिनके द्वारा शुरुआत में अपने भाइयों और भतीजे पर आरोप लगाया गया। इस घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन हुआ और 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए घटना का खुलासा किया गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि जो मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला और मृतका की सौतेली मां, ये दोनों ने इस घटना को षड्यंत्र के तहत कारित किया था और जो ये आरोपी है राजेश शुक्ला, ये अपने भाइयों को और भतीजे को संपत्ति विवाद में फंसाना चाहता था। इस प्रकार पूरी घटना का अनावरण करते हुए जो इसमें हत्या आरोपी है राजेश शुक्ला और उसकी पत्नी यानी मृतका की सौतेली मां, जो इस आरोपी की तीसरी पत्नी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से आला कतल जो चाकू घटना में प्रयोग किया गया है वो बरामद किया गया है और खून से सने कपड़े भी इनके द्वारा बरामद कराए गए हैं। इन दोनों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।